Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last video, we have done about life insurance. Now in this video, we'll be covering the topic fire insurance. Fire insurance is a contract. It's a contract between insurer and insured in which the insurer has agreed to pay the amount of compensation for loss caused due to fire for payment of consideration called प्रीमियम. सो ये भी वही है कि फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंश्योरर के बीच में. इंश्योरर मीन्स द कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योर्ड इंडिविजुअल जिससे इंश्योरेंस लेना है. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन पेमेंट करेगी. किस चीज़ का कॉम्पनसेशन पेमेंट करेगी? अगर लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर की वजह से अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग द कॉम्पनसेशन ऑफ द लॉस. एंड इन रिटर्न इंश्योर्ड को क्या पेमेंट करना पड़ेगा? एन अमाउंट, रेगुलर अमाउंट, एंड दैट इज नोन एज प्रीमियम. राइट, द बेसिक्स आर ऑल सेम. प्रीमियम पेमेंट करना है. कॉम्पनसेशन किसका पेमेंट किया जाएगा? लॉस का पेमेंट किया जाएगा. एंड लॉस क्यों होना चाहिए? द रीजन फॉर विच यू हैव टेकन द इंश्योरेंस. यहाँ पे फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो लॉस फायर की वजह से होना चाहिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस. द फर्स्ट काइंड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज स्पेसिफिक पॉलिसी. नाउ अंडर दिस स्पेसिफिक पॉलिसी हियर the insurance is for specified amount, right? Now suppose there's a building of mine. एक building है मेरी. मैंने उसके लिए इंश्योरेंस लिया, स्पेसिफिक पॉलिसी ली ऑफ ₹6 लाख. राइट, सपोज मुझे लॉस हो जाता है, फायर लग जाती है, डैमेज होता है. और कितने तक का डैमेज होता है? 10 लाख का डैमेज हो जाता है. पर मुझे मैक्सिमम कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 6 लाख ओनली. राइट, वाई? बिकॉज आई हैव टेकन इंश्योरेंस फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट अगेंस्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. आई रिपीट अगेन, आई हैव अ बिल्डिंग, इसमें आग लग गई. राइट, और मुझे कितने का लॉस हो गया? 10 लाख का लॉस हुआ. मैंने जो स्पेसिफिक पॉलिसी ली थी वो तो सिर्फ 6 लाख की थी. तो मुझे मैक्सिमम कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? 6 लाख का. राइट, दे विल नॉट बी गिविंग मी 10 lakhs. ओके, सो स्पेसिफिक पॉलिसी इज फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट. नेक्स्ट इज डबल इंश्योरेंस. नाउ डबल इंश्योरेंस इज wherein you can take insurance from n number of companies. सेम एग्जाम्पल, मेरी बिल्डिंग है, मैंने इस बिल्डिंग के लिए फायर इंश्योरेंस लिया फ्रॉम 3 कंपनीज, A, B, C, 3 कंपनीज. इन 3 कंपनी से मैंने इंश्योरेंस लिया. राइट, इन डबल इंश्योरेंस यू कैन टेक इंश्योरेंस फ्रॉम n नंबर ऑफ कंपनीज. मैं 10 कंपनीज से चाहूँ तो इंश्योरेंस ले सकती हूँ ये सेम बिल्डिंग के लिए. मैं 5 कंपनी से चाहूँ 5 कंपनी से इंश्योरेंस ले सकती हूँ फॉर सेम बिल्डिंग. राइट, नाउ बिल्डिंग थी मेरी, मैंने 3 इंश्योरेंस कंपनी A, B, C से इंश्योरेंस लिया, फायर इंश्योरेंस लिया. ओके, बिल्डिंग में आग लग गई एंड मुझे लॉस हुआ 10 लाख रुपीस का. मुझे कितने का लॉस हुआ? मुझे लॉस हुआ 10 लाख रुपीस का. ओके, now if you remember the principle of contribution, here that principle of contribution is followed. Now principle of contribution में क्या था कि if you have taken insurance from more than one company, then all those insurance company will not be contributing the entire loss amount. They will be contributing the compensation amount proportionately. दैट मीन्स मुझे जो ये 10 लाख का लॉस हुआ है, ऐसा नहीं होगा दैट इंश्योरेंस कंपनी A विल बी गिविंग मी 10 लाख रुपीज, इंश्योरेंस कंपनी B विल बी गिविंग मी 10 लाख, C विल बी गिविंग मी 10 लाख. दैट मीन्स आई विल बी गेटिंग 30 lakhs. नो,
These 3 companies will be contributing and will be giving me the compensation amount of 10 lakh. Right? वो क्या रेशियो है वो तो आपकी क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके बेसिस पे है. राइट? वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे एंड दे विल बी गिविंग मी 10 lakh. It will not happen that A is also giving 10 lakh, B is also giving 10 lakh, C is also 10 lakh. It will not happen like that. Why? Because I had told you that insurance is not a contract of earning profit. Okay, so they'll be contributing and paying me the money. So double insurance में क्या है? आप insurance ले सकते हैं from more than one company, and here principle of contribution is followed. Now coming to the third one, reinsurance. Now what is reinsurance? Under this, the insurer means insurance company. Here, under this, the insurance company further signs a contract with another insurance company and shares its risk with another insurance company. And this happens when risk is too high. Now, I'll give you an example here. There's a person A who wants to get insurance for his factory. अपनी फैक्ट्री के लिए उसे इंश्योरेंस लेना है. ठीक है, उसने अपनी फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस लिया फ्रॉम एक्स से फायर इंश्योरेंस लिया फैक्ट्री के लिए. So obviously X is what? X is a company, X is a insurance company. इस X कंपनी से अपनी फैक्ट्री के लिए A ने फायर इंश्योरेंस लिया. ओके, एंड कितने रुपीस का लिया? सपोज 20 lakhs का. ओके, नाउ दिस कंपनी X, it finds the insurance for this factory, the risk is too high. The X feels, now this company feels that यहाँ पे risk बहुत high है because it is a chemical industry, वहाँ तो कभी भी आग लग सकती है. तो X कंपनी को लगा कि बहुत risk high है इस फैक्ट्री का because it is a chemical factory. So X कंपनी ने क्या किया? अपना रिस्क Y कंपनी के साथ शेयर करा. दैट मीन्स फर्दर और इंश्योरेंस कराया एंड उसने अपना ये 20 लाख का रिस्क Y कंपनी के साथ शेयर किया. उसने मे बी 10 लाख, X कंपनी ने 10 लाख का इंश्योरेंस Y कंपनी से करा लिया. ओके, सेम फैक्ट्री का X कंपनी ने Y इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख का इंश्योरेंस करा लिया. ओके, सो हियर A is what? A is insured. You will be calling A as insured. X को क्या बोलोगे? X को आप इंश्योरर बोलोगे क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी है. Y को क्या बोलोगे? Y को you will be calling it reinsurer क्योंकि ये X ने इससे इंश्योरेंस कराया है. और किसका कराया? फैक्ट्री का ही तो कराया है. रिस्क अपना शेयर किया है. एंड अगर इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को देखो तो व्हाट यू विल बी कॉलिंग X? You will be calling X as reinsured. So if we take these two parties, A and X, A is the insured and X is the insurer. And if we take these two parties, then X company is reinsured, and Y company is reinsurer. Okay, now suppose the factory catches fire. Factory में आग लग जाती है. Okay, then this 10 lakh will be paid by not 10 lakh but जितना भी लॉस होगा Y will be paying to X and then X will be paying to A. A and Y, they will not be in contact with each other. A को नहीं पता होगा कि Y से भी इंश्योरेंस ले रखा है X कंपनी में. So they will not be in
they will not be in contract with each other. X and Y are in contract with each other, A and X are in contact with each other, but A and Y are not in contact with each other. So this is reinsurance, wherein a company or an insurance company, they further get it insured with some another company. And when do they get this further insured? When they find the risk to be very high. अगर कोई लॉस होगा, so Y will be paying to X and X will be paying to A. और यहाँ पे A and Y they are not in contact with each other, क्योंकि यहाँ इन दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है. Okay, so this is reinsurance. So I repeat once again, specific policy is for a specific amount. उस amount तक ही आपको compensation दिया जाएगा. Double insurance is wherein you can take insurance, you can get insurance from more than one company. And reinsurance is wherein the insurance company when finds that risk is too high, तो वो दूसरी कंपनी के साथ अपना रिस्क शेयर कर सकता है. द इंश्योर्ड, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है वो, और ये वाई, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. इसको इससे कोई मतलब नहीं है. इसको किससे मतलब है? सिर्फ एक्स कंपनी से मतलब है. ओके.